जेसीकॉन 2025 में वृद्धावस्था की समस्याओं संग खुशहाल एंडिंग ईयर्स टू लाइफ पर होगी चर्चा। 12 से 14 दिसंबर होटल क्लाक्षीराज में जिसका आयोजन होने जा रहा है। जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की इस 38वीं वार्षिक कार्यशाला में देश विदेश के 500 से अधिक विशेषज्ञ जुटेंगे। वृद्धावस्था में बीमारियों, डिमेंशिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्मोन संबंधी वैक्सीनेशन, श्वास व न्यूरो संबंधी अस्थमा, थायराइड आदि समस्याओं के कारण और निवारण पर देश विदेश के डॉक्टर जेसीकॉन 2025 में मंथन करेंगे, जिससे निरोगी वृद्धावस्था को लोग न सिर्फ एंजॉय करें बल्कि देश के विकास और स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों में भी सहयोग हो सके। यह जानकारी जेसीकॉन 2025 कार्यशाला के आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम में दी। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील बंसल ने बताया कि जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की 38वीं वार्षिक कार्यशाला 12 से 14 दिसंबर तक फतेहाबाद रोड स्थित होटल क्लाक्षीराज में आयोजित की जा रही है। कार्यशाला की थीम न केवल आयु वरन खुशहाल दीर्घायु रहेगी। कार्यशाला का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय 13 दिसंबर को करेंगे। अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर जी.के. हाजरा करेंगे व एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। देखिए, हम लोगों की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें करीब 400 डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। ये डेलीगेट्स आपके कश्मीर से कन्याकुमारी और इवन गुजरात से लेके मणिपुर के, आज भी मणिपुर के 2 डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ। एक तो मणिपुर में एम्स बना है, उसकी मेडिसिन की हेड है, वो आज ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, आज उससे फोटो बात है। तो मतलब पूरे भारत वर्ष से करीब 400 डॉक्टर शामिल हो रहे हैं, 260 के करीब रजिस्टर्ड हो चुके, 273 रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और जहां तक इसकी बात है कि कॉन्फ्रेंस में वृद्धा अवस्था से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आप सोच सकते हो सब डिस्कस किए जाएंगे। और उसमें हमारे जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं पूरे इंडिया भर से हैं। मीन्स ये समझिए कि मुश्किल से 15% आगरा के हैं, बाकी 85% हमारे स्पीकर्स पूरे इंडिया भर में जो इस फील्ड में स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, जो नोन है कि इस फील्ड में, उन सबके लेक्चर्स हो रहे हैं। लेक्चर्स किन टॉपिक्स पे होंगे? ओल्ड एज से रिलेटेड, मेल्स में पेशाब की प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, गिरने चलने में लड़खड़ाना, गिरना, सोचने की शक्ति, ये सब प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, सब का डिस्कशन होगा। फीमेल्स में बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी में प्रोलैप्स, तो बहुत सारी चीजें आती है, उनका भी डिस्कशन होगा। सोसाइटी ऑफ इंडिया जो 1979 में फॉर्म हुई मार्च में, और इसको बने हुए 46 ईयर्स हो गए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बार डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ यहाँ के प्रेसिडेंट बने आगरा के, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस के अलावा यूपी के ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स का, और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश का, पंजाब के, दिल्ली के, हम लोग डेलीगेट्स को बुला रहे हैं, जिससे वो इसके बारे में नॉलेज अर्जित कर सकें। और साथ ही साथ जो मेन प्रॉब्लम पब्लिक की हैं, जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स, अभी मेडिसिन के अंदर भी मरीज जाता है, सर्जरी में भी प्रोस्टेट की बीमारी है, आंख में कैटरेक्ट की बीमारी है, जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक्स की बीमारी है। ये कुल मिला करके एक अलग ही जो फील्ड बन गई, इसकी वजह से जीरियाट्रिक सोसाइटी बनाई गई। बेसिकली हम लोग जो वृद्ध लोग हैं हमारे सोसाइटी में, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 60 के ऊपर हैं, इवन 75 के ऊपर हैं, इन लोगों को अलग से चिकित्सा की आवश्यकता होती है, रूटीन से अलग। इनकी दवाएं अलग होती हैं, इनकी खुराक अलग होती है, इनकी बीमारियां भी अलग होती हैं। तो ये एक ऐसे फील्ड है कि उनको अलग से केयर की भी जरूरत होती है, घर पे भी, क्लिनिक्स में भी, अस्पताल में भी। तो उन लोगों को कैसे डिफरेंट केयर दी जाए, कैसे उनकी सेवा करी जाए, कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उसमें एक अलग स्पेशलिटी डेवलप हो गई है, जिसको जीरियाट्रिक्स कहते हैं। और इस जीरियाट्रिक सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस में बेसिकली उनका ट्रीटमेंट कैसे डिफरेंट किया जाए, कैसे बढ़िया से बढ़िया किया जाए, कैसे उनकी, इसको कहते हैं ना एजिंग, एज तो होना ही है, सबकी तो उम्र तो बढ़नी है, लेकिन कैसे हेल्दी एजिंग हो, बड़ी उम्र तक वो हेल्दी बने रहे। बीमारी तो आनी ही है, लेकिन उस बीमारी से कैसे उनसे लड़ा जाए, उसको कैसे हम लोग कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो उस विषय पे लेकर ये कॉन्फ्रेंस होगा। ये 12 तारीख को शाम को लंच के बाद शुरू होगी होटल क्लाक्षीराज में, और 14 तारीख को लंच तक चलेगी। जेसीकॉन जो अभी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है,
12, 13, 14 दिसंबर को कलाक्षी राज में ये 38वां अधिवेशन है, जिसमें वृद्धजनों की जो विशिष्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी बीमारियां हैं और उनका जो अलग तरीके का इलाज है, उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। क्योंकि सीनियर डॉक्टर सबको बुलाया जाएगा। हाँ, इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगे और इसके अलावा देश भर से करीब 80 लेक्चरर्स जो लोग हैं वो व्याख्यान देंगे वृद्धावस्था से संबंधित विभिन्न बीमारियों पे, क्योंकि वृद्धावस्था में जैसे जैसे आयु बढ़ रही है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रहे हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या हृदय रोग बीमारियां हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं, क्योंकि भारत में अब जो एवरेज एज है वो बढ़ रही है, तो हमें उनके कॉम्प्लिकेशंस को से जूझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यंगस्टर्स को तैयार करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेजेस में अलग से डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट भी काफी प्रयास कर रही है। और जीरेट्रिक कॉन्फ्रेंस की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका साइंटिफिक सेक्रेटरी हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में जैसा मैंने बताया कि अभी इसकी थीम है एडिंग लाइफ टू द इयर्स, किस तरीके से वृद्धावस्था में जो हमारी जिंदगी है उसमें एक नया रंग भरा जाए, जिससे कि न सिर्फ बीमारियों का इलाज किया जा सके बल्कि जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे भी बचा जा सके। वृद्धावस्था में गिरना, फिसलना, दवाइयां लेना, भूल जाना, इन सब चीजों में किस तरीके से हम अपने घर में और अपने एनवायरनमेंट में और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाए, ये सारे विषयों पर व्याख्यान होंगे। लगभग 65 व्याख्यान है जिसमें देश विदेश के सभी स्पीकर्स आ रहे हैं और लोगों में बड़ा एंथुजियाज्म है। 40 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने अपने रिसर्च पेपर भेजे हैं जो कि पूर्णतः जीरियाट्रिक एज पर किए गए हैं। तो ऐसे में लगता है कि एक बहुत सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें साइंस पर काफी अच्छा डिस्कशन होगा, जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होंगे फ्यूचर। कार्यशाला में देश के लगभग 75 पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी जीरियाट्रिक कोर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। कार्यशाला में 5 साइंटिफिक सेशन के अलावा ओरेशन व 4 वर्कशॉप भी आयोजित की जाएंगी। 12 दिसंबर को सोसाइटी की सार्कोपीडिया यानी मांसपेशियों की कमजोरी की इंडियन गाइडलाइन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुशरेष्ठ व सचिव डॉक्टर ओपी शर्मा जारी करेंगे। कार्यशाला में प्रतिनिधियों के लिए उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने 6 क्रेडिट घंटे प्रदान किए हैं। आमंत्रण पत्र का विमोचन डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यशाला के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुशरेष्ठ ने की। इस अवसर पर आयोजन समिति के चेयरमैन डॉक्टर प्रभात अग्रवाल, संयुक्त सचिव डॉक्टर निखिल पुरसनानी, डॉक्टर प्रशांत प्रकाश आदि उपस्थित रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।